नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान आया है तो कांग्रेस आलाकमान और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन के लिए लाया गया तो विधायकों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं है कहा है कि विधायकों ने ठाना है तो क्रॉस वोटिंग होकर ही रहेगी तो सीएम भूपेश को पर्यवेक्षक बनाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो रायपुर से मिले इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करवा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये बयान आया है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। कहा है कि हरियाणा के विधायकों को यहां पर पर्यटन के लिए लाया गया है और विधायकों को यहां लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। कहा है कि विधायकों ने ठाना है तो क्रॉस वोटिंग तो होकर ही रहेगी और सीएम भूपेश को पर्यवेक्षक बनाने पर भी कहा है कि कोई लाभ नहीं मिलने वाला। यहाँ लाने से इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा। जनाधार इतना बड़ा है भूपेश बघेल का कि पूरे यूपी में प्राण लगा दिए थे और लगाने के बाद में जो 7 सीटें थी उसको भी नहीं बचा पाई, 2 सीटें में आ गई। तो जहाँ तक बनाने का लाभ है तो मुझे लगता है कि बनाने का लाभ कुछ नहीं मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गए। प्रिया, कौशिक ने यहां पर सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। जो बयान उन्होंने दिया इसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, जब से हरियाणा के विधायक रायपुर पहुंचे हैं तब से ही सियासी गलियारे में ऋतु जोर शोर से हलचलें बढ़ चुकी हैं। सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरी अपनी कवायद जोर शोर से कर रही है ताकि क्रॉस वोटिंग की स्थिति न बने। और इसी को लेकर आज धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लेकिन जिन विधायकों ने ठान लिया है कि क्रॉस वोटिंग करनी है वो क्रॉस वोटिंग करके ही रहेंगे। कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें अब अपने नेतृत्व में, अपने नेताओं में, अपने जनप्रतिनिधियों में वो विश्वास नहीं बचा है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो भयभीत हैं और यहाँ कितने भी दिन उन्हें कैद करके क्यों न रख लिया जाए, जब वो यहाँ से जाएंगे वोटिंग का समय आएगा तो क्रॉस वोटिंग जरूर होगी। इसके अलावा भी उन्होंने पर्यवेक्षक बनाए जाने को लेकर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाए जाने को लेकर भी तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना पूरा दम लगा दिया, अपनी जमखम से वहां पर अड़े रहे, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 7 सीटों में वहां पर कांग्रेस थी और अब 2 सीटों में ही रह गई है। तो इस तरीके का तंज जो है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है। और राज्यसभा चुनाव हरियाणा के लिए खासकर कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है, लगातार मह रही है। कल भी हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी रायपुर पहुंचे, नवा रायपुर स्थित वही उसी निजी होटल में विधायकों के साथ जाकर उनसे मुलाकात की है। इतनी ज्यादा सख्ती रखी गई है इस बार की जो बाहर के लोग हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो ये तमाम कवायदें जो हैं वो जरूर कांग्रेस कर रही है ताकि किसी भी तरीके की क्रॉस वोटिंग की स्थिति न बने। तो क्रॉस वोटिंग की स्थिति ना बने ये तो तय किया जा रहा है। और यहाँ पर कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा, देखने वाली बात होगी। प्रिया, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है। वे भयभीत हैं। हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन कराने के लिए लाया गया है। बीजेपी पर लगे आरोपों को लेकर कहा, बीजेपी ने अपने विधायकों को कैद नहीं किया, बीजेपी को मतदाताओं पर भरोसा है। तो धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, राज्यसभा चुनाव में अगर क्रॉस वोटिंग होनी है तो होकर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व और नेताओं को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है। वे भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो हरियाणा के विधायकों को यहां पर्यटन कराने के लिए लाया गया, यह भी उन्होंने कहा। बीजेपी पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने विधायकों को कैद नहीं किया, बीजेपी को मतदाताओं पर भरोसा है। तो आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के विधायक यहां लाए गए हैं, इसे लेकर अब नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है। यहाँ लाने से
इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। जो यदि ठान लिए हैं कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्रॉस वोटिंग होगा। जनाधार इतना बड़ा है भूपेश बघेल का कि पूरे यूपी में प्राण लगा दिए थे और लगाने के बाद में जो 7 सीटें थी उसको भी नहीं बचा पाई, 2 सीटें में आ गई। तो जहाँ तक बनाने का लाभ है तो मुझे लगता है कि बनाने का लाभ कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के एक विधायक ने, हरियाणा के कांग्रेस के विधायक ने ये कहा था कि बीजेपी राज में वो डरे हुए हैं। आइब्स 24 से चर्चा में कहा था और अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता अजय साहू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपने धर्मलाल कौशिक का बयान सुना है। वो कह रहे हैं कि अगर क्रॉस वोटिंग होनी है तो होकर रहेगी, ये सब करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, धर्मलाल कौशिक जी माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करनी चाहिए। और वो जिस विश्वास के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होकर रहेगी, जो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हर बार खरीद फरोख्त है, कि भारतीय जनता पार्टी जो हर बार खरीद फरोख्त का सहारा लेती है, ये उनका चरित्र है और ये उजागर हो गया है। धर्मलाल कौशिक का ये कहना कि हरियाणा में उनके जो पार्टी के लोग हैं वो हमारे विधायकों को प्रलोभित कर रहे हैं, वो बिकने को तैयार है, तो ये सरासर गलत है। कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बिकने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो ब्लैकमेल करके, किसी तरीके से फंसाने का डर दिखा के, परिवार को दहशत में ला करके जिस तरीके से बदलने की पद्धति करते हैं, इस पर हमें शक है। हमें अपने विधायकों पर, अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। हरियाणा की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सोनिया गांधी जी ने जिस विश्वास के साथ दी है, वहां पर आप देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य बनकर रहेगा। और हम अपने विधायकों को कहां ले जाते हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को, धर्मलाल कौशिक को कतई नहीं है। वो अपने राज्य की चिंता करें। 14 विधायक उनके हो गए हैं, 13 विधायक उनके हो गए हैं, उनकी चिंता करें। बूथ में कितना दिन बिताया है उसकी चिंता करें। डॉक्टर रमन सिंह जी कहते हैं कि भाजपा हक की कोई स्थिति नहीं है छत्तीसगढ़ में, भाजपा कमजोर है, उस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पार्टी पर चिंतन मनन। चलिए, संजय श्रीवास्तव बीजेपी से नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, आपने सुना, चिंता बीजेपी को अपनी करनी चाहिए ना कि कांग्रेस की, कह रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से हर एक दल को अपने दल की चिंता करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो सबको जानकारी है। अभी एक वक्तव्य सुन रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं, तो कांग्रेस कम से कम डॉक्टर रमन सिंह की बात को मानने लगी। उम्मीद करता हूं कि हर एक जो बयान उनका रहता है सरकार के खिलाफ में, उसको भी माने, केवल अपोजिट चीजों को माने ये जरूरी नहीं है। हर एक चीज को मानना चाहिए और मानना ही पड़ेगा। 2023 के बाद डॉक्टर रमन सिंह की बात को मानना पड़ेगा। दूसरा विषय ये है, देखिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, तमाम प्रकार की चीजें होती है, जब बीच बचाव की स्थिति होती है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग, शासन का उपयोग, करोड़ों रुपए खर्च, तो सवाल तो उठेगा ही, आखिर क्यों नहीं, क्यों इस तरह की स्थिति है। जब आप हमसे कंपेयर करते हैं, हमारे पर सवाल खड़ा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी सवाल खड़ा करेंगे, आखिर कांग्रेस में इतनी विश्वास का संकट क्यों पैदा हो गया है कि उनके ही विधायक आज अविश्वास की श्रेणी में आगे हैं, कि उनको बांध कर रखना पड़ रहा है होटल के अंदर में, कमरे के अंदर में, प्रदेश से बाहर लाके दूसरे प्रदेश में। तो सवाल तो निश्चित तौर पर खड़ा होगा। ये तो लोकतंत्र है, कहते हैं, डेमोक्रेसी है, जिसको जहां वोट देना देगा। आप दबाव बनाकर करेंगे क्या? यदि वहां जाकर भी तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है, फिर क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे भूपेश बघेल जी? तो मुझे लगता है अपना प्रदेश समझ नहीं रहा भूपेश बघेल जी से। कितनी हार को सहेंगे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, अब क्या हरियाणा भी? अपने प्रदेश को तो इनको देखना है, डॉक्टर रमन सिंह को नहीं। हम तो विपक्ष में है, सरकार में आप हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सर यहाँ की परेशानियों को देखें। तो आप कभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राष्ट्रीय राजनीति में आपको कांग्रेस को अपने विधायकों को अपने पार्टी पर विश्वास नहीं, कांग्रेस पर विश्वास नहीं, ये कहना है संजय श्रीवास्तव जी का। संजय श्रीवास्तव जी का कथन पूर्णतः गलत है। हमारे विधायकों पर हमें भी विश्वास है और हम विधायकों को पार्टी पर भी विश्वास है। लेकिन जो बात धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं, तो संजय जी को बताना चाहिए कि कितने में सौदा किया है कि क्रॉस वोटिंग होगी, ये वो विश्वास के साथ कह रहे हैं। और भूपेश बघेल जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आज देश का नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसके मॉडल को पूरा देश अपनाना चाहता है। छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा है, कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने बार चुनाव होते हैं, जनता का जनादेश भूपेश बघेल जी के सर पर होता है, जनता आशीर्वाद देती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात जनता लगातार हमें सर्टिफिकेट दे रही है। चिंता करें, अपने विषय में सोचे, हमारे बारे में सोचने की और चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बयान
कि मायने ये निकाले जा रहे हैं कि धर्मलाल कौशिक ने जब ये कहा कि कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं है, उसके बाद जाहिर सी बात है इसके पहले भी कांग्रेस के विधायकों ने कहा था कि बीजेपी राज में डर लगता है, यानी कि कुल मिलाकर जब चुनाव की स्थिति आती है तो हॉर्स ट्रेडिंग के चलते या उसके डर के चलते इस तरह की प्रक्रिया जो राजनीतिक पार्टी अपनाती है।